नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सहकारिता अधिनियम 1960 एवं बैंकिंग कानून से संबंधी अभ्यास प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न पहला है, सहकारी समितियों, ये ओ है, ठीक है, समितियों को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। सहकारी समितियों को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। तो किस अधिनियम के तहत? कंपनी अधिनियम 2013, सहकारी समिति अधिनियम 1922, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, सरकारी, ये सहकारी है दोस्तों, ठीक है, सहकारी समिति अधिनियम 1912। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सहकारी समिति अधिनियम 1912, ठीक है। सहकारी समितियों को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। तो सहकारी समिति अधिनियम 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में, 1949 में, 1904 में, 1912 में। तो इनका जो है सही आंसर वो है तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करना फ्री है दोस्तों, उसमें कोई पेड लगता नहीं है, पैसा नहीं लगता है, और ये वीडियो का कंटेंट भी जो है आपके लिए फ्री है। और ये HR पब्लिकेशन से जो लॉन्च हुआ बुक, उनका क्वेश्चन है, ठीक है, उनके द्वारा जो बनाया हुआ, उनके द्वारा जो सेट किया हुआ व्यापम के लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ये। तो चलिए पढ़ते हैं। सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों। एक सहकारी समिति के सदस्यों के पास है, एक सहकारी समिति के सदस्यों के पास है असीमित दायित्व, सीमित दायित्व, संयुक्त और कई दायित्व, संयुक्त दायित्व। तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? एक सहकारी समिति के सदस्यों के पास है सीमित दायित्व, ठीक है। एक सहकारी समिति के सदस्यों के पास है सीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी समितियां इस प्रकार की संगठन संरचना का पालन करती है। भारत में सहकारी समितियां इस प्रकार की संगठन संरचना का पालन करती है। केंद्रीकृत संरचना, विकेंद्रीकृत संरचना, एकात्मक संरचना, संघीय संरचना। तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? ऑप्शन डी, संघीय संरचना, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। अपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है तो कौन करता है? ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? राज्य स्तर करता है, ठीक है। और किन के लिए ये बना हुआ है? जिला स्तर को सुधार के लिए, ठीक है, जिला स्तर के सुधार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत हैं, तो कौन से हैं वो? साहूकार, जमींदार, सहकारी समितियां, उपयुक्त तीनों। तो इनमें से कौन सा इनका सही आंसर है? बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत हैं, तो वो कौन से हैं? तो सहकारी समितियां, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है, सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, सॉरी दोस्तों डबल हो गया, फ्रांस में, स्पेन, जर्मनी। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? इंग्लैंड में, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। सहकारी आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है। सरकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। मतलब जमा मतलब जो पूंजी जमा होता है उनके ऊपर ब्याज दर क्या किनके द्वारा निर्धारित किया जाता है?
रजिस्ट्रार के द्वारा, सरकार के द्वारा, सामान्य निकाय के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो किनके द्वारा किया जाता है? इनका सही आंसर है ऑप्शन ए, रजिस्ट्रार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? सचिव, प्रबंध समिति, राष्ट्रपति, सामान्य निकाय। तो इनका जो सही आंसर है वो एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रबंध समिति के द्वारा। ठीक है, प्रबंध समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी ऋण सहकारी समितियों को किस नाम से भी जाना जाता है? शहरी ऋण सहकारी समितियों को भी किस नाम से जाना जाता है? तो इनका जो सही आंसर वो है राष्ट्रीय बैंक, शहरी सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? शहरी सहकारी बैंक। ठीक है, शहरी सहकारी बैंक। शहरी ऋण सहकारी समितियों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो शहरी सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? नबार्डा, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है इनका सही आंसर? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, सहकारी बैंक जो 1949 के, ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आ गया। ठीक है, 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति में अपने जाने वाले सिद्धांत हैं, ये अपनाए जाने वाले, ठीक है, अपनाए हैं, अपनाए। एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाला सिद्धांत है कोई वोट नहीं, एक आदमी एक वोट, एकाधिक वोट, एक शेर एक वोट। तो इनका जो सही आंसर है दोस्तों वो है एक आदमी एक वोट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो ये 6 जुलाई 2021 को किया गया था। ठीक है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन जो है वो 6 जुलाई 2021 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? तो राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? ये 28 अप्रैल 1961 को, 28 अप्रैल 1961 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? ये 28 अप्रैल 1960 को, और 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, और इस टाइम इनका जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? तो ये सब एक दो क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, पूर्व वीडियो में जो डाला गया क्वेश्चन था उनको इसमें रिपीट किया गया ताकि आपको रिमेंबर हो जाए, इसलिए। ठीक है, तो 10 अध्याय 77 धाराएँ, 8 अध्याय 96 धाराएँ, 11 अध्याय 96 धाराएँ और 11 अध्याय 80 धाराएँ। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर है वो है 11 अध्याय 96 धाराएँ। ठीक है, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति, ये समिति पढ़ो या सोसाइटी पढ़ो, दोनों एक ही है दोस्तों। ठीक है, समिति या सोसाइटी। अधिनियम 1960 में कुल कितनी धाराएं एक एवं अध्याय हैं? तो वो 11 अध्याय एवं 96 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा रिजर्व बैंक को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में किस धारा में परिभाषित किया गया है?
तो ये किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 5 में, धारा 2 में, धारा 4 में, धारा 1 में। तो इनका जो सही आंसर वो है धारा 1 में। ठीक है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो है धारा 1 में परिभाषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत की सिफारिश समिति खाली स्थान द्वारा की गई थी। तो किनके द्वारा की गई थी? मार्ले मिंटो, गौर, मैकलेगन, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड। तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, मैकलेगन। ठीक है, ये लेगन है, मैकलेगन के द्वारा। ठीक है, एक वोट एक व्यक्ति का सिद्धांत जो है सिफारिश मैकलेगन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्ष समिति का अर्थ है खाली स्थान स्तर का समाज। ऊपर मैं बताया था। ठीक है, जिला स्तर का समाज। ठीक है, ये राज्य के लिए निर्धारित है ये बैंक। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक। और ये किनको देखता है? ये जिला स्तर को समाज सुधार के लिए। ठीक है, भारत में सहकारी समितियां द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक ढांचे का पालन किया जाता है? भारत में सहकारी समितियां द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक ढांचे का पालन किया जाता है? तो किनका किया जाता है? संघीय संरचना। ये रिपीट क्वेश्चन दोस्तों हम पूर्व में पढ़े हैं। ठीक है, संघीय संरचना, एकात्मक संरचना, केंद्रीय संरचना, विकेंद्रीकृत संरचना। तो इनका जो सही आंसर वो है संघीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीडीसी का मुख्य कार्यालय खाली स्थान पर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, कमेंट में देंगे। ठीक है, एनसीडीसी मतलब राष्ट्रीय सहकारिता तो एनसीडीसी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।